एक समय की बात है। एक पहाड़ पर दुर्दांत नाम का शेर रहता था। दिन भर तो वो जंगल में शिकार करता रहता, रात को अपनी गुफा में जाकर सो जाता। ऐसे ही वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। शेर जब भी उस गुफा में आकर सोता तो रात के समय कोई न कोई चूहा उसकी गर्दन के बालों को कुतर जाता। जैसे ही सुबह उठकर शेर अपने कटे हुए बालों को देखता तो उसे बहुत क्रोध आता। उसे ये तो पता चल गया था कि ये सब चूहे की शरारत है, किंतु उसे दुख इस बात का था कि वह चूहा उसे आज तक कभी भी दिखाई नहीं दिया था। शेर चिंता में डूबा यही सोच रहा था कि इस छोटे से शत्रु को किस प्रकार रास्ते से हटाया जाए। छोटे शत्रु को तो कोई छोटा जानवर ही मार सकता है। यही सोचता हुआ शेर एक दिन जंगल में जा रहा था कि उसे एक बिलाव मिल गया। बिलाव और शेर तो एक जाति के ही माने जाते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के निकट आ गए। शेर उसे मित्र बनाकर साथ ले आया। बिलाव ने भी शेर पर विश्वास कर लिया, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि भूख लगने पर शेर हर जीव का शिकार करके खा जाता है। शायद इसलिए बिलाव के मन में थोड़ी शंका भी थी, किंतु वो शंका भी उस समय दूर हो गई जब शेर ने उसे बड़े प्यार से अपने घर पर रखा। दोनों इकट्ठे रहने लगे। धीरे धीरे बिलाव का डर भी समाप्त हो गया। अब शेर को यह सुख हो गया था कि बिलाव के डर से रात को कोई चूहा बिल से बाहर ही नहीं निकलता था। अब न तो उसके बाल कटते थे और न ही उसकी नींद में विघ्न पड़ता था। शेर को अब कोई चिंता नहीं थी। शेर बिलाव की खूब सेवा किया करता। बिलाव के भय से चूहा बिल में ही दुबका रहने लगा। चूहा वही पड़ा आवाजें करता रहता था। एक दिन शेर जंगल में घूमने चला गया। बिलाव बेचारा अकेला ही गुफा में पड़ा था। भूख से व्याकुल चूहा उसी समय बिल के बाहर निकला और डरते डरते अपने लिए भोजन की खोज करने लगा, पर बिलाव की दृष्टि से छिपकर वो कहां जा सकता था। बिलाव ने चूहे को देखते ही जोरदार छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। चूहे बेचारे का अंतिम समय आ गया था। रात को शेर जब गुफा में वापस आया तो उसे चूहे की आवाज सुनाई नहीं दी। दूसरी रात भी यही हुआ। तीसरी रात भी गुफा में कहीं से कोई आवाज न सुनाई दी। शेर समझ गया कि अब इस गुफा से चूहा दूर भाग गया है, या मर गया है, या उसे इस बिलाव ने खा लिया है। जब चूहा न रहा तो शेर ने सोचा कि अब इस बिलाव की भी क्या आवश्यकता है। बस उस दिन से शेर ने बिलाव की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। वो कभी उसे खाने को देता, कभी नहीं भी। कुछ दिन तक तो बेचारा बिलाव सोचता रहा कि शायद शेर उसके खाने की ओर ध्यान दे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिसका फल ये निकला कि बेचारा बिलाव भूख से व्याकुल रहने लगा। धीरे धीरे बिलाव भूख के कारण काफी दुर्बल हो गया, यहां तक कि एक दिन भूख की पीड़ा से व्याकुल होकर बिलाव मर गया। इसीलिए कहते हैं कि इस संसार में हर प्राणी अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करता है। जब तक स्वामी का अपना स्वार्थ है, तब तक ही वो अपने दासों को नौकरी पर रखता है। इसीलिए सदा अपने स्वामी से चौकस रहो।